नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के एडिटोरियल में बात हो रही है हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना में लगातार कोविड-19 के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और आलम यह है कि चाइना के सभी अस्पतालों और शमशान घाटों में लंबी वेटिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, चाइना में अचानक से इस कोविड आउटब्रेक के मुख्यतः क्या कारण रहे हैं और चाइना की सरकार इस आउटब्रेक को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है, इन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड होने वाला है आज का हमारा कंप्लीट एडिटोरियल। तो दोस्तों, बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं इसकी कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों, आज के एडिटोरियल की टॉपिक है स्टेइंग प्रिपेयर्ड। यहाँ पे स्टेइंग प्रिपेयर्ड से रेफर किया जा रहा है चाइना को कि चाइना को अब तैयार रहने की ज़रूरत है। इंडिया नीड्स टू स्केल अप द पेस ऑफ इट्स जीनोम सीक्वेंसिंग। दोस्तों, इंडिया के लिए बोला जा रहा है कि इंडिया में जो जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार है, जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब जिस प्रोसेस से हम लोग वायरस के वेरिएंट्स का पता लगाते हैं, उस प्रोसेस को और ज़्यादा स्केल अप करने की, उस प्रोसेस को और ज़्यादा स्पीड अप करने की ज़रूरत है इंडिया को। ठीक है, 3 years आफ्टर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ इट्स जीरो कोविड स्ट्रैटी। दोस्तों, चाइना का जो एक जीरो कोविड पॉलिसी था, जीरो कोविड स्ट्रैटी था, उसको इम्प्लीमेंट हुए अब 3 साल हो चुके हैं। चाइना एबेंडोन्ड इट एब्रप्टली मतलब होता है सडनली, बिना किसी को बताए हुए, मतलब बहुत तेज़ तर्रार तरीके से चाइना ने इस जीरो कोविड स्ट्रैटी को अचानक से ख़त्म कर दिया, एबेंडोन कर दिया। ठीक है, लीडिंग टू अ जंप इन केसेस ईच डे। और इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, हर दिन चाइना में जो नए मामलों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एन एस्टिमेटेड 250 मिलियन पीपल वर इन्फेक्टेड इन 20 डेज इन दिसंबर। और दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक लगभग 25 करोड़ चाइनीज़ पीपल जो हैं वो इसी दिसंबर को 20 दिन के अंदर 25 करोड़ चाइनीज़ पीपल जो हैं वो कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं, अकॉर्डिंग टू दी मीडिया। और ऐसा कहना है दोस्तों मीडिया का। ओवरवेलमिंग हॉस्पिटल्स, ओवरवेलमिंग मतलब होता है दोस्तों हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा एक तरीके से मरीजों की भीड़ जमा हो चुकी है, मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहे हैं। एंड क्रीमेटोरियम, और जहाँ पे दोस्तों शमशान घाट है, क्रीमेटोरियम मतलब होता है शमशान घाट, वहाँ पे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही है, लगभग 20-20 हज़ार वेटिंग चल रही है ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक। ठीक है, बेस्ड ऑन 30 जीनोम सीक्वेंसेस डिपॉजिटेड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब दोस्तों 30 जीनोम सीक्वेंसेस किए गए थे अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, एंड 14 जीनोम सीक्वेंसेस इन दिसंबर अलोन फ्रॉम चाइना। और दोस्तों 14 जीनोम सीक्वेंसेस जो थे वो इशारा कर रहे थे कि जो वेरिएंट्स हैं वो केवल और केवल चाइना की तरफ से आए हैं। द BF.7 अपीयर्स टू बी द डोमिनेंट वेरिएंट। और दोस्तों इन सभी वेरिएंट्स में जो BF.7 वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा घातक वेरिएंट देखने को मिल रहा है। दो दिस वेरिएंट वॉज फाउंड इन मैनी कंट्रीज़। हालांकि दोस्तों ये वेरिएंट जो था कोविड का, ये जो वेरिएंट है बहुत सारी कंट्रीज़ में पाया गया है, इंक्लूडिंग इंडिया में भी पाया गया है बहुत महीने पहले ही। देयर इज़ अ फियर दैट अनकंट्रोल्ड स्प्रेड ऑफ द वायरस इन चाइना में रिजल्ट इन न्यूअर वेरिएंट्स। दोस्तों फिर भी एक खतरा है कि ये जो वेरिएंट है BF.7, इसका लगातार ये अनकंट्रोल्ड मैनर में स्प्रेड हो रहा है, मतलब सरकार इसको रोक नहीं पा रही। इससे क्या होगा दोस्तों, और ज़्यादा म्यूटेशंस होंगे और ज़्यादा खतरा रहेगा कि हायर ट्रांसमिसिबल वायरस इससे कहीं पैदा ना हो जाए। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, फॉर इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल के तौर पे, द BF.7 सब लीनियज विथ 3 एडिशनल इम्यून स्केप म्यूटेशंस ऑलरेडी सीन इन अदर वेरिएंट्स। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि BF.7 के साथ साथ, मतलब BF.7 वेरिएंट के साथ साथ 3 और ऐसे म्यूटेशंस हैं जो कि इम्यून को स्केप करने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को लांघने की कैपेसिटी रखते हैं और वो इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। Already seen in other variants have been found in some people arriving from China। और दोस्तों ये तीनों ही म्यूटेशंस बहुत सारे लोग जो चाइना से इंडिया में ट्रेवल किए हैं उनके अंदर देखे जा चुके हैं। ठीक, दीज म्यूटेशंस में इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी फर्दर बट विल नॉट इंक्रीज डिसीजेस सीवियरिटी। अब दोस्तों साइंटिस्ट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जितने भी म्यूटेशंस हैं इसके कारण ट्रांसमिसिबिलिटी में और ज़्यादा मतलब डर का माहौल है, क्योंकि ये ट्रांसमिसिबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं लेकिन सीवियरिटी को इंक्रीज़ करने की इनके अंदर क्षमता नहीं है। ठीक है, विद अ केस सर्ज इन अ फ्यू मोर कंट्रीज़ इंडिया हैज़ टेकन द राइट एंड प्रोएक्टिव मेजर्स। अब दोस्तों चाइना के साथ साथ बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ भी है जहाँ पे केस में सर्ज देखने को मिल रहा है। इस वजह से दोस्तों इंडिया ने पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव मेजर्स ले लिए, मतलब जो पूर्व में बहुत सारे कदम उठा लिए, जिसके कारण अगर इंडिया में ऐसे हालात देखने को मिलते हैं तो इंडिया पहले से इसके लिए तैयार रहे।
ठीक है। टू बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी मतलब किसी भी कंसिक्वेंस के लिए, किसी भी दुर्घटना के लिए, किसी भी इमीडिएट हार्श इवेंट के लिए इंडिया पहले से ही तैयार है। इसके लिए वो प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहा है। विथ ओवर 90% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन ऑलरेडी फुली वैक्सीनेटेड बाय जुलाई दिस ईयर। अब दोस्तों इंडिया की कंडीशन देखा जाए तो इस साल जुलाई तक ही हमारी लगभग 90% एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो पहले ही वैक्सीनेटेड हो चुकी है। ओवर 1/4 ऑफ एडल्ट ऑल्सो बूस्टेड, और दोस्तों लगभग 1/4 एडल्ट जो हैं हमारे देश के उनको बूस्टर डोज तक लग चुकी है। एंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो नेचुरली इन्फेक्टेड। और दोस्तों हमारे देश में कोविड-19 की जब सेकेंड वेव आई थी तो उसमें इतने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस पाए गए थे कि ज़्यादातर जो हमारे देश के लोग हैं उनमें एक तरीके से नेचुरल इम्यूनिटी बन गई है इस वायरस के खिलाफ, क्योंकि उनको पहले से इन्फेक्ट हो चुका है। अब बंदा एक बार इन्फेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है। द चांसेस ऑफ इंडिया विटनेसिंग अ लार्ज स्केल डेथ्स एज सीन ड्यूरिंग द सेकेंड वेव लास्ट ईयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स आर स्लिम। तो दोस्तों जो एक चांस है कि इंडिया में दोबारा से कोविड-19 सेकेंड वेव जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, ये चांसेस बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक नेचुरल एंटीबॉडीज़ बन चुकी है कोविड-19 के खिलाफ, और ज़्यादातर इंडियंस जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन दोबारा इंडिया में देखने को मिलेगी, इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। In fact, given that a large percentage of the population enjoys hybrid immunity from vaccination and natural infection। अब दोस्तों इंडिया में लोगों के अंदर दो तरह की इम्यूनिटी है। एक तो उनके अंदर वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो उसके कारण एक इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, और एक दोस्तों उनको पहले से इन्फेक्शन हो चुका है, ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। तो इंडिया के जो लोग हैं उनके अंदर एक तरीके से हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। तो मतलब ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वैक्सीनेशन से और नेचुरल इन्फेक्शन से बनी एंटीबॉडीज़ के कारण जो एक हाइब्रिड इम्यूनिटी प्रेजेंट है इंडियन लोगों के अंदर, उसके कारण क्या होगा, लीडिंग टू ऑल ओमिक्रॉन सब लीनिजेस मतलब वेरिएंट्स कॉजिंग ओनली अ माइल्ड डिसीज। के कारण क्या होगा दोस्तों, ओमिक्रॉन के बाद जितने भी वेरिएंट्स आएंगे उनसे इंडियंस को डिसीज़ होने का बहुत ही कम खतरा रहेगा, माइल्ड खतरा रहेगा, ठीक है। द फोकस इन इंडिया शुड नॉट बी ऑन डेली न्यू इन्फेक्शन। इस वजह से दोस्तों इंडिया का जो मेन फोकस होना चाहिए वो डेली नए इन्फेक्शंस पे नहीं, बल्कि ओनली ऑन इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन, पर्टिकुलरली आईसीयू एडमिशन। केवल और केवल हॉस्पिटलाइजेशंस में होने चाहिए, मेनली जहाँ पे आईसीयू एडमिशन करने तक की नौबत आ रही है, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, इट इज़ देयर फॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ आर्ग्यूड स्टेट्स टू ओनली रैम्प अप जीनोम सीक्वेंसिंग। इस वजह से दोस्तों इस बात में बिल्कुल भी सरप्राइज होने की बात नहीं है कि हमारी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने केवल राज्यों से ये बोला है कि आप अपने अपने राज्य में केवल और केवल जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार तेज़ करिए, ना कि टेस्टिंग की। मतलब टेस्टिंग की रफ्तार तेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी केवल आप ये पता लगाने की कोशिश करिए कि कौन कौन से वेरिएंट्स आपके स्टेट्स तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। टू ट्रैक न्यू वेरिएंट्स एज द वायरस इवॉल्व्स बाय एक्यूमुलेटिंग म्यूटेशन। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, जो जितने भी नए वेरिएंट्स होंगे उनका पता लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वायरस जहाँ भी होते हैं वो लगातार आपस में म्यूटेट करके नए नए वेरिएंट्स बनाते रहते हैं, ठीक है। द पेस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग इन इंडिया हैज़ टू बी स्केल्ड अप सून आफ्टर अ ड्रामेटिक स्लो डाउन दिस ईयर। अब दोस्तों इस साल हमारे देश में जो जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार थी बहुत ज़्यादा एक तरीके से ड्रामेटिक मैनर में स्लो डाउन हो गई थी, मतलब कम हो गई थी। इस वजह से इसकी रफ्तार को बढ़ाने की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। द गवर्नमेंट इन एन एफर्ट टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ द स्प्रेड ऑफ न्यू वेरिएंट्स हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 2% रैंडम पोस्ट अराइवल सैम्पलिंग ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स। अब दोस्तों सरकार भी बिल्कुल मतलब शांत नहीं बैठ रही, ये भी अपने तरफ से पूरी एफर्ट कर रही है। इसने बोला है कि दोस्तों अगर हमको इस मतलब आउटब्रेक से हमको बचना है तो इसके लिए क्या कर रही है, जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हमारे इंडिया में आ रहे हैं थ्रू एयरपोर्ट्स, उनकी 2% लोगों की मतलब 2% लोगों की रैंडम वो टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। एंड मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट फॉर अराइवल फ्रॉम चाइना। और दोस्तों अगर कोई चाइना से आ रहा है तो उसका मैंडेटरली उसका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। एंड 4 अदर कंट्रीज़, और बाकी 4 कंट्रीज़ ये सरकार के द्वारा लिस्ट की गई है, ठीक है, चाइना के अलावा। द मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो एडवाइज्ड स्टेट्स टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन एंड कंडक्ट अ ड्रिल इन दी हेल्थ फैसिलिटीज़। अब दोस्तों मिनिस्ट्री मंत्रालय जो है उसने साथ साथ ये भी एडवाइस किया है स्टेट्स को, राज्यों को, कि आप अपने राज्य में ड्रिल करवाइए, एक्सरसाइज करवाइए कि आपके राज्य में सभी तरीके की हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रॉपर कंडीशन में हैं, प्रॉपर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पहुँच रही है, जिसके
जिसके कारण हम एक तरीके से रेडी हो जाएं, मतलब कोई फोर्सीन इवेंट हमको नहीं देखने को मिले, कोई बाद में ऐसा इवेंट आता है तो उसके लिए हम पहले से ही रेडी रहें, ठीक है। विथ 7 कोविड-19 वैक्सीन इंक्लूडिंग द इंट्रानेजल वैक्सीन। अब दोस्तों हमारे देश की बात हो रही है इसमें, हमारे देश में इस समय टोटल 7 कोविड-19 वैक्सीन हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे देश में इंट्रानेजल वैक्सीन है, जिसको कि दोस्तों नोज़ के थ्रू हमारे बॉडी में डाला जाता है। मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट वैक्सीन प्लेटफॉर्म, जो कि हमारे देश के ही जो मतलब लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा बिल्ड की गई है, और जिनको अप्रूव कर दिया है मतलब जो ड्रग जनरल कंट्रोल ऑफ इंडिया है, ठीक है। इंडिया इज़ वैक्सीन सेल्फ सफिशिएंट, मतलब बोला क्या जा रहा है कि दोस्तों इंडिया में बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, इंट्रानेजल वैक्सीन्स भी हैं, टोटल 7 वैक्सीन्स भी हैं, हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। इस वजह से दोस्तों इंडिया जो है वो वैक्सीन के मुकाबले में तो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। Besides homologous boosters, a couple of vaccines have got approval as the heterologous booster. अब दोस्तों वैक्सीन्स में होता है एक होमोलॉगस बूस्टर, जैसे आपने जब वैक्सीन लगवाई होगी तो अगर आपने पहली डोज़ कोविशील्ड की लगवाई होगी तो दूसरी डोज़ भी आपने कोविशील्ड की ही लगवाई होगी, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों होमोलॉगस बूस्टर। मतलब जो पहली डोज़ होती है वही अगर दूसरी डोज़ भी है तो उसको हम कहेंगे होमोलॉगस बूस्टर। वहीं पर दोस्तों अगर आपने पहली बार कोवैक्सीन लगवा ली और दूसरी बार आपने कोविशील्ड लगवा ली, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोलॉगस बूस्टर, मतलब जहाँ पर वैरायटी होती है, अलग अलग वैक्सीन आप हर डोज में लगवा सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में ये भी एक तरीके से हमारे देश में ये भी प्रेजेंट है कि हमारे देश में एक आध दो वैक्सीन्स को हेट्रोलॉगस बूस्टर के तौर पे भी अप्रूवल मिल चुका है। ऑन द एंटीवायरल फ्रंट, हैदराबाद बेस्ड कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड WHO's प्री क्वालिफिकेशन फॉर अ जेनेरिक वर्जन ऑफ फाइजर्स कोविड-19 ओरल एंटीवायरल ड्रग पैक्सलोविड। अब दोस्तों उसी के साथ साथ हमारे देश की एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उसने WHO से एक अप्रूवल पा लिया है कि ये जेनेरिक वर्जन बना सकती है एक ओरल एंटीवायरल ड्रग का, कोविड-19 ओरल एंटीवायरल ड्रग का, और वो इसको नाम देगी पैक्सलोविड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों इंडिया इस कोविड के आउटब्रेक से बचने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। और दोस्तों आपकी क्या राय है इंडिया के करंट सिचुएशन पे, प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, और कैसा लगा मेरा एडिटोरियल इस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।